आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ो दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप खुश आबाद रहें, आमीन। आज का हमारा मौजू मोजज़ाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। एक शख्स बल्ख का रहने वाला हर साल हज बैतुल्लाह को जाता था और बाद हज हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता था। चूँकि ये साल भर के बाद हाजिर खिदमत होता था, इसलिए अपने हमरा अपने शहर का तोहफ़ा ज़रूर लाता और खिदमत इमाम अलैहिस्सलाम में पेश कर देता। और चूँकि हज़रत जानते थे कि ये हमारा दोस्त है, लिहाजा आप इसका हदिया कबूल फरमा लेते थे। एक रोज़ इस शख्स की ज़ौजा ने कहा कि ए मेरे मालिक, मैं देखती हूँ कि हर साल तू जब हज के लिए जाता है तो अपने साथ अपने शहर के तोहफे ले जाता है, मगर कभी भी इन तोहफों के हौज कुछ नहीं लाता। आखिर वो है कौन जो तेरा तोहफा तो कबूल कर लेता है लेकिन इसके बदले में तुझे कुछ नहीं देता। हालांकि खुदा ने कुरान मजीद में फरमाया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान आयत नंबर 60। जैसे ही इस मोमिन ने ये जुमले सुने, कहने लगा, ए औरत, तूने बड़ा गजब किया जो ऐसे जुमले ज़बान से निकाले। इस वक्त जो कुछ तूने कहा सब इन हजरत को खबर हो गई होगी। तेरे जुमलों का एक एक हर्फ उन तक पहुंच चुका होगा, लिहाजा तौबा कर। दूसरे साल इसी तरह जब जमाना हज का वक्त आया तो ये बराए हज रवाना हुआ। बाद फरागत हज हस्बे दस्तूर कदीम अपने शहर के तोहफे लेकर खिदमत इमाम में हाजिर हुआ तो नसीब इसका जाग उठा। वो यूं कि इमाम अलैहिस्सलाम ताम नोश फरमा रहे थे। फरमाया, भाई बहुत अच्छे वक्त आया है, तू शरीके ताम हो जा। ये खुशकिस्मत था, इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ही खाने में मशगूल हो गया। जब खूब सैर हो गया तो खादिम तश्त व आफ्ताबा लेकर हाजिर हुआ। हजरत फौरन उठ खड़े हुए, अर्ज किया, आका क्या इरादा है? फरमाया, तेरे हाथ धुलाऊंगा। अर्ज किया, मौला, गुलाम की क्या मजाल के आका के हाथ से अपने हाथ धुलाए। फरमाया कि मैं तेरे हाथ इस वक्त इस वजह से धुलाऊंगा कि तू इस वक्त हमारा मेहमान है। जब तू मेहमान है तो क्या वजह है कि मैं तेरे हाथ ना धुलाऊं? सुभान अल्लाह, क्या मेहमान नवाज थे कि खाना साथ खिलाया और हाथ भी धुलाने पर तैयार हैं, इसलिए कि ये मेहमान है। मगर इसने बहुत इसरार किया कि मौला, गुलाम से ऐसी खता नहीं हो सकती कि आप मेरे हाथ धुलाएं, बल्कि मैं आपके हाथ धुलाऊंगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर तेरी खुशी, मगर ए भाई ये समझ ले कि अगर इस वक्त तूने मेरी मोहब्बत से हाथ धुलाए तो हुक्म खुदा से ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तूने कभी न देखी होगी। ये फरमाकर हाथ धोने लगे। जब एक तश्त पानी से भर गया तो फरमाया, भाई जरा ठहर जा और पानी को रोक ले। इसने पानी डालना रोका तो फरमाया, देख इस तश्त में क्या है? अर्ज किया, पानी है। फरमाया, नहीं बल्कि जमर्द सब्ज हैं। अब जो इसने देखा तो हजरत के हाथ का धोवन जमर्द सब्ज बन चुका था। फिर फरमाया, पानी डाल। इसने हाथ धुलाना शुरू किए और जब सल्स तश्त पानी से भर गया तो पूछा, देख अब इस तश्त में देख क्या है? अर्ज किया, वही पानी। फरमाया, गौर से देख, पानी नहीं याकूत सुर्ख है। जो ही इसने गौर से देखा तो वो पानी याकूत सुर्ख बना हुआ था। फरमाया, और पानी डाल। इसने फिर पानी डालना शुरू किया और जब तमाम तश्त पानी से भर गया तो फरमाया, अब देख अब इस तश्त में क्या है?
अर्ज किया मौला वही पानी। फरमाया नहीं, सफेद मोती हैं। अब जो इसने देखा तो तमाम तश्त सच्चे मोतियों से भरा हुआ था। देखा आप हजरात ने अपने इमाम के वकारे अजमत और मकाम को जो परवरदिगारे आलमियान के हुजूर आपको हासिल था, तो वो पानी, मगर जब आपने जमर्द कह दिया तो वो जमर्द सब्ज हो गया, और जब याकूत कहा तो पानी याकूत सुर्ख बन गया, और जब मोती कहा तो तमाम पानी मोती बन गया। ये असर था ज़बान इमाम अलैहिस्सलाम में, और ये अजमत वो दौलत थी बारगाह परवरदिगार में इमाम पाक की। अब इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, ये जवाहरात अपनी जोजा को ले जाकर दे दे, इसलिए कि इसने अब की मर्तबा हम पर अनाप किया था, और ये एवज इन तोहफों का है जो तू मेरे लिए लाता रहा है। मगर अपनी जोजा से ये भी कह देना कि अगर ज़माना हमसे मुवाफिक होता तो हम तेरे साथ इससे भी ज़्यादा सलूक करते। अब रही ये बात कि हजरत ने हर मर्तबा इसके तोहफों का मुआवजा क्यों ना दिया। शायद ये वजह हो कि हजरत ख्याल करते हों कि एक ही मर्तबा इसको इतना दे दें कि बादशाहों के खजाना में भी ना निकलेगा। हर मर्तबा थोड़ा थोड़ा एवज करना बेहतर नहीं। इस सखावत में दादा की शान दिखा दी, क्योंकि हातिम ताई की तारीफ जब लोगों ने की कि वो एक ही साइल को 40 दरवाजों पर देता था, तो आपने जवाब में फरमाया था कि सखावत तो काबिल तारीफ नहीं, एक ही दरवाजा पर इतना क्यों न दिया कि इस साइल को दूसरे दरवाजे पर जाने की हाजत ना होती थी। यहाँ पोते ने वही दिखा दिया, ऐसा दिया कि माला माल कर दिया। अलगर्ज ये मोमिन दीनदार जवाहरात बेबहा लेकर हजरत से रुखसत होकर अपने मकान पर पहुंचा, और वो जवाहरात अपनी जोजा के सामने लाकर रख दिए और कहा कि मैं तुझसे ना कहता था कि वो इमाम वक्त हैं, जो तू कह रही है उनको मालूम हो जाएगा। लिहाजा वही हुआ कि उनको खबर हो गई। जोजा ये जवाहरात देखकर हैरान वो शशद रह गई, इसलिए कि ऐसे जवाहरात कभी भी इसकी नजर से नहीं गुजरे थे। अपने शोहर को कसम देकर कहने लगी कि अब के अगर जिंदा रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ तक कि हज का जमाना करीब आ गया और ये दोनों जन व शोहर मकान से रवाना हुए। हजे बैतुल्लाह किया, इसके बाद ज़ियारत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को चले। अभी मदीना कुछ फासला पर था कि जोजा इसकी अलील हुई और दफातन मर गई। इस मोमिन को कोई तदबीर हाथ ना आई, लिहाजा मैयत को वहीं छोड़ा और रोता हुआ खिदमत इमाम अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मौला, मेरी जोजा आपकी ज़ियारत के लिए बड़े शौक से मेरे साथ आ रही थी कि दफातन बीमार हुई और फोत हो गई। हजरत उठे, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ की और फरमाया, जा, खुदावंद आलम ने अपने हुक्म से तेरी जोजा को जिंदा किया। और ए भाई, ये खुशखबरी भी सुन ले कि चूंकि वो ज़ियारत के इश्तियाक में आई थी, इसलिए खुदावंद ताला ने मजीद 40 साल तक के जिंदगी इसे और बख्श दी है, ताकि वो समझ तो ले कि जिसकी ज़ियारत के लिए गई थी उसका मर्तबा पेश खुदा कितना बुलंद है। ये सुनकर वो खुशी खुशी अपनी जोजा के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। देखा कि जोजा इसकी सही व सालिम बैठी है। कहा कि तू तो मर गई थी, जिंदा क्यों कर हुई? इसने कहा, जब मलकुल मौत ने मेरी रूह कब्ज की और मेरी रूह लेकर चले तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जो सफेद लिबास पहने हुए थे आए और उनको जो ही मलकुल मौत ने देखा मुअद्दब खड़े हो गए, जैसे कोई गुलाम खिदमत आका में खड़ा होता है। उन्होंने मलकुल मौत से फरमाया कि इस औरत के जिस्म में इसकी रूह वापस कर दे। मैंने खुदा ताला से दुआ की है, इसलिए अभी ये औरत 40 साल तक और जिंदा रहेगी। मलकुल मौत ने अर्ज किया, और मेरी रूह मेरे जिस्म में दाखिल कर दी और मैं फौरन जिंदा हो गई।
सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस औरत ने बतलाया कि इसने ये भी देखा कि मलकुल मौत ने हजरत के हाथों के बोसे लिए और चले गए। मर्द मोमिन ने पूछा कि वो जनाब जो तशरीफ लाए थे उनकी शक्ल व शमाइल कैसी थी, और क्या तू अगर उन हजरत को देखेगी तो उनको पहचान लेगी? इसने कहा बेशक। पस इसका शोहर इसको लेकर खिदमत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ। जैसे ही जोजा ने इमाम पाक के चेहरा मुबारक पर नजर की, अपने शोहर से कहने लगी, वल्लाह यही वो जनाब हैं जिनके फरमाने से मैं जिंदा हो गई थी, और यही वो हैं जिनके हाथों के बोसे मलकुल मौत ने लिए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए अल्लाह, बतुफेले अपने हबीब मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल और खुसूसन जनाब सैयद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिस तरह तूने मर्द मोमिन और इसकी जोजा की मदद फरमाई, बिल्कुल इसी तरह हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत की मदद फरमा और उनकी हर मुराद इन्हीं पाक हस्तियों के तुफैल पूरी फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह हाफिज।